क्लियर दिस फर्स्ट? ओके। सो कोड में अब मुझे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन में क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी स्टूडेंट फाइल थी जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम रखते हैं स्टूडेंट यूज़। एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टूडेंट यूज़। इस स्टूडेंट यूज़ में आई वॉन्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास स्टूडेंट। अब मुझे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इस फाइल में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट S1। ऐसे लिखते हैं ना स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। बट अभी अगर मैंने ऐसा लिखा तो प्रॉब्लम क्या होगी? कंपाइलर बोलेगा मैं जानता ही नहीं स्टूडेंट कौन है। वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट को जानता ही नहीं। स्टूडेंट तो दूसरी फाइल में है ना। सो इन ऑर्डर टू मेक इट ओके, हमें क्या करना होगा? हमें उस स्टूडेंट फाइल को इंक्लूड करना होगा। कैसे इंक्लूड करेंगे? हैश इंक्लूड डबल कोट्स में स्टूडेंट डॉट CPP। जो हमने फाइल बनाई थी हमने उसको इंक्लूड कर दिया अपनी इस फाइल में। तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखी हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट CPP, क्या हुआ? मेरी स्टूडेंट डॉट CPP फाइल का जो भी कोड था वो उठ के प्लेस हो गया मेरी इस वाली फाइल पे। ये लाइन लिखते ही इस वाली फाइल का जो हमारा पूरा कोड था वो कॉपी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी पूरी क्लास, स्टूडेंट नेम, एज, रोल नंबर, जो भी कुछ था वो सारा कोड उठ के इस फाइल में आ चुका है। अगर वो कोड उठ के इस लाइन में आ चुका है, इस फाइल में आ चुका है, तो नाउ वी नो व्हाट अ स्टूडेंट इज। हमारा कंपाइलर बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि स्टूडेंट क्या है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कमेंट्स डाल देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट्स स्टैटिकली, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई कैन राइट स्टूडेंट S2, ठीक है। हम एक साथ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट S3, S4, S5। जितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हम सेपरेटेड बाय कॉमास एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हुई स्टैटिकली क्रिएट करने की बात। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिकली क्रिएट करना है तो क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली। सो हमें लिखना होगा स्टूडेंट स्टार लेट्स से S6 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो ऐसा लिखने से हमारा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम S6 है वो डायनेमिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसा नॉर्मली अपने इंटीजर वेरिएबल्स और बाकी वेरिएबल्स के साथ होता था। ओके, ठीक है। अब हमारे ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट हो गए। अब हमें अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को सेट करना है। कैसे? चलो देखते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं S1 की। S1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास उसका एज है और रोल नंबर है। ऐसे ही एक S2 है, यहाँ भी एक एज है, एक रोल नंबर है। और एक बात करते हैं S6 की। यहाँ पे एज है एंड रोल नंबर है एंड S6 एक्चुअली ये है जिसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है इस ब्लॉक का, क्योंकि वो डायनेमिकली बना था, ठीक है। ओके, अब लेट्स से आई वांट टू सेट कि मेरे S1 की एज 24 है और उसका रोल नंबर 101 है। अब मुझे ये सेट करना है। कैसे सेट करें? ठीक है, वापस इंटीजर वेरिएबल्स पे जाते हैं। अगर मैंने ये लिखा एंड नाउ आई वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ A टू 5, मुझे A में 5 प्लेस करना है। हम क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू 5 एंड वी आर डन। A ब्लॉक पड़ा होता है, उसमें जाके 5 प्लेस हो जाता है, बहुत सिंपल है। बट अगर अब मुझे S1 की एज को सेट करना है, इफ आई सिंपली राइट S1 इज इक्वल टू 24, क्या ये इनफ है? ये इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि S1 ब्लॉक के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जो हम सेट कर सकते हैं। सिर्फ S1 लिखने से क्लियर नहीं हुआ कि ये 24 वैल्यू हम किस प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, ठीक है। सो हमें बताना पड़ेगा कि S1 का एज 24 है या S1 का रोल नंबर 24 है। सो ये सही नहीं है। तो स्पेसिफाई करने के लिए हमें लिखना होता है अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम। मेरी प्रॉपर्टी का नाम है एज एंड उसकी वैल्यू, समथिंग लाइक दैट। अगर अब मुझे उसका रोल नंबर सेट करना है तो आई नीड टू राइट लेट्स से S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 101। सो दिस वे आई कैन सेट प्रॉपर्टीज ऑफ माई ऑब्जेक्ट एंड आई कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे देखते हैं, कोड में लिखते हैं अब। सो आई कैन राइट S1 डॉट, हमने क्या नाम दिया था एज का? रोल नंबर एंड एज, सब कुछ स्मॉल में, ठीक है। S1 डॉट एज इज इक्वल टू 24 एंड S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 101।
ठीक है, समझ आ गया कैसे हमें अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू जो भी अब हमें यूज़ करना है। इफ़ आई वांट टू प्रिंट इट्स वैल्यू, सेम करना होगा, आई नीड टू राइट s1 डॉट एज एंडल एंड देन s1 डॉट रोल नंबर। तो जब भी हमें वैल्यूज़ एक्सेस करनी है, सेट करनी है, प्रिंट करनी है, हर बार यही प्रोसेस यही फॉलो करना होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, अब अगर मुझे s2 की प्रॉपर्टी सेट करनी है तो एज, मैंने उसकी एज सेट कर दी लेट्स से 30, तो 30 सेट हो गई। ठीक है, सिंपल है। ओके चलो अब देखते हैं कि s6 की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं। सो एक बार इसको रब करते हैं। ठीक है, सो अगर अब मैंने अपना एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया था, इंटीजर वेरिएबल बनाया था int स्टार a इज इक्वल टू न्यू int। ठीक है, क्या हुआ था, एक ये ब्लॉक बना, एक ये ब्लॉक बना a जिसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ऐसा ही था। अब मुझे इस वाले ब्लॉक में वैल्यू रखनी है 5। हम कैसे रखते थे, वी यूज्ड टू राइट स्टार a इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, ऐसे रखते थे, हम बोलते थे स्टार a, दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में जाओ और मेरी वैल्यू 5 को प्लेस कर दो, ऐसे ही हो रहा था। ओके, अब हमें इस s6 की एज और रोल नंबर को सेट करना है। कैसे सेट करें, कैसे सेट करें, मुझे लगता है जैसे हमने यहाँ पे स्टार किया था वैसे ही कुछ करना होगा। अगर हम सिर्फ लिखेंगे s6 डॉट एज इज इक्वल टू 24 तो ये तो गलत होगा। बेसिकली वी आर सेइंग s6 इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर जो एज है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, एज ब्लॉक तो यहाँ पर है। तो हमें यहाँ तक जाने के लिए अपने इस s6 को डी रेफर करना पड़ेगा। तो आई नीड टू राइट स्टार s6 डॉट एज इज इक्वल टू 24 देन स्टार s6 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 104, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखें कोड में एक बार क्या करना होगा मुझे। सो आई नीड टू राइट स्टार s6 डॉट एज, लेट्स से 23 एंड देन स्टार s6 डॉट रोल नंबर एंड लेट्स से दैट इज 104। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम अपनी डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है कि जब भी हम डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे होंगे तो पहले हमें उन्हें डी रेफर करना होगा। डी रेफर करेंगे तभी उस ब्लॉक तक जा पाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर 2 लाइन्स लिखी है